बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश है अभी तक की 30 बड़ी खबरें। अहमदाबाद में एशियाई तैराकी चैंपियनशिप शुरू। भारत सहित कई देशों ने की खिलाड़ी शामिल। प्रतियोगिता से ओलंपिक क्वालिफिकेशन की उम्मीदें जुड़ी। रूस ने दावा किया ड्रोन हमले से यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जताई चिंता की तुरंत युद्ध विराम पर जोर देने की मांग। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेल सेवाएं बाधित। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट। जापान में ज्वालामुखी विस्फोट से फैला राख का बादल, हवाई उड़ानें बाधित। सरकार ने प्रभावित इलाकों में आपातकाल घोषित कर राहत और बचाव कार्य किए तेज। बिहार सरकार ने शिक्षा सुधार योजना के तहत की 500 नई विद्यालय की घोषणा। डिजिटल क्लासरूम और स्मार्ट लाइब्रेरी की सुविधा कराई जाएगी उपलब्ध। मेक्सिको में 43 छात्रों की गुमशुदगी की बरसी पर परिवारों ने निकाली रैली, दोहराई न्याय की मांग और लगाया सरकार पर जांच धीमी करने का गंभीर आरोप। दिल्ली में नवरात्रि उत्सव के दौरान बाजरे के आटे के प्रसाद से 200 से अधिक लोग बीमार। स्वास्थ्य विभाग ने जांच की शुरू और आयोजकों पर किया केस दर्ज। फ्रांस में शिक्षक संघों ने की शिक्षा सुधार विरोधी हड़ताल, स्कूल बंद, सरकार ने की वार्ता की अपील। ग्रीनलैंड में तेजी से पिघल रही है बर्फ, वैज्ञानिक बोले ये जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट परिणाम। समुद्र का स्तर बढ़ने से दुनिया के तटीय शहरों को गंभीर खतरे की आशंका। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में छठ पर्व को यूनेस्को सूची में शामिल कराने का जताया संकल्प। की आरएसएस शताब्दी वर्ष पर संगठन के इस योगदान की सराहना। इटली में हुई गाजा समर्थक आम हड़ताल, बंदरगाह और परिवहन ठप। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल विरोधी नारे लगाए और गाजा पर हमले बंद करने की उठाई मांग। भारत ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में किया शानदार प्रदर्शन, खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर देश का किया नाम रोशन। अमेरिका ने की भारत और ब्राजील से बाजार खोलने और शुल्क घटाने की मांग। दी चेतावनी कि अमेरिका हितों को नुकसान पहुंचाया तो व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है गंभीर असर। करूर तमिलनाडु में रैली के दौरान भगदड़, हादसे में 39 लोग मारे गए, 83 लोग घायल। सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल, लोग गुस्साए। चीन ने दक्षिण चीन सागर में किया सैन्य अभ्यास। फिलीपींस ने जताई आपत्ति, कहा अंतर्राष्ट्रीय कानून उल्लंघन, क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। इंदौर में लता मंगेशकर सम्मान समारोह शुरू, राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता आयोजित। संगीत, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने पर दिया जोर। ब्रिटेन में बेरोजगारी दर 15 साल की उच्चतम स्तर पर, विपक्ष ने की सरकार की आलोचना और युवाओं को रोजगार देने की ठोस योजना बनाने की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए। सेना ने इलाके में की तलाशी अभियान शुरू। WHO ने चेताया हृदय रोग दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट। स्वस्थ आहार, व्यायाम और जीवन शैली बदलने का किया आह्वान। सऊदी अरब ने की अंतरिक्ष मिशन की घोषणा, पहली बार भेजी जाएगी महिला अंतरिक्ष यात्री। अमेरिका में बहस का नया दौरा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और विदेश नीति पर एक दूसरे पर लगाए आरोप। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पार, कई गांव डूबे। प्रशासन ने हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा, आपात स्थिति घोषित। गुजरात में सेना ने सुरक्षा समन्वय 2025 अभ्यास किया पूरा। सैन्य और नागरिक एजेंसियों के बीच आपदा प्रबंधन व सीमा सुरक्षा समन्वय पर जोर। उत्तराखंड में बादल फटने से आपदा, कई घर बह गए, दर्जनों लापता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों ने राहत बचाव कार्य किए तेज। ब्रिटिश ओपन स्नूकर टूर्नामेंट शुरू, नए चैंपियन की गारंटी। दिग्गज खिलाड़ियों के बीच हुए रोमांचक मुकाबले। दिल्ली पुलिस ने संत चैतन्यानंद सरस्वती को किया गिरफ्तार, महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप। गिरफ्तारी से धार्मिक संगठनों और समर्थकों में हलचल और विवाद हुआ खड़ा। राजस्थान चुनाव का प्रचार तेज, प्रमुख दलों ने की जनसभाएं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा इंतजाम कड़े किए। यूपी सरकार ने किया जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान शुरू, उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों का प्रोत्साहन और त्योहारों में व्यापार बढ़ाना। कतर की राजधानी दोहा दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल। WHO ने दी चेतावनी, सरकार ने नियंत्रण के उपाय तेज करने का दिया आश्वासन। हरियाणा में किसानों ने MSP गारंटी कानून की मांग को लेकर निकाली विशाल रैली, हजारों किसान शामिल। सरकार ने वार्ता का दिया आश्वासन। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।